असेंबली में बट आंख मारता है यार। असेंबली है मेरी, वहाँ पे तुम आंख मार रहे हो। तुम देश के नेता कैसे बन गए यार? गांधी को मीडिया के सामने वो चुम्मा ले रहे हैं। अरे योगी जी को हाथ लगा के दिखाओ कोई। बिल्कुल नरेंद्र मोदी को ही, ऑफ कोर्स। राहुल गांधी में क्या है? पूरा जोर लगा ले, मोदी सरकार का बाल भी बाका नहीं कर सकते ये। मैं डंके की चोट पे सीना तान के कहता हूँ। राहुल गांधी तो समझ से ही बाहर है। बंधन नहीं है, ये सारे चोरों का ठगबंधन है। भाई मोदी जी ने तो सब कुछ किया है, पर सरकार बदलना जरूरी है। प्रधानमंत्री योगी जी बने, फिर उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। मामा जिंदाबाद था, है और रहेगा। राहुल गांधी को, जिसको रिश्ते नातों का नहीं पता, वो सरकार क्या चलाएगा? रिश्ते नातों का नहीं पता, रिश्ते नातों का नहीं पता। ये कैसे कह रहे हो आप? क्यों? आपने न्यूज पे देखा होगा, प्रियंका गांधी को मीडिया के सामने वो चुम्मा ले रहे हैं। क्या है? उनकी बहन है, तो बहन को ऐसे चुम्मा लेगा? रिश्ते नाते हैं नहीं, ये इंडिया में नहीं चलता, ये भारत में नहीं चलेगा, ये इटली में चलेगा। इटली में ये हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है, इटली का कल्चर है कि बहन को भी चुम्मा ले ले। तो राहुल गांधी मेरे सामने बिल्कुल फेल, 70 साल बिल्कुल फेल है। उसके बस की सरकार चलानी। वो भारत जोड़ने की बात कह रहे कि भारत को जोड़ेंगे। भारत में कौन चीजें जोड़ेंगे? 70 साल में भारत नहीं जुड़ा आज तक कांग्रेस से। कश्मीरी पंडित घर से बेघर कर दिए, उनकी हमारी माँ बहन मोमडनों के यहाँ जबरदस्ती रखवा दी गई। बीजेपी सरकार ने आज तक किसी को यही नहीं, कांग्रेस सरकार ने आज तक किसी को ये पता नहीं लगने दिया कि पंडितों के साथ हुआ क्या था। मैं खुद एक पंडित हूँ। कश्मीर में कौन थे? कश्मीरी पंडितों को घर से बेघर कर दिया, इन्होंने सुनवाई नहीं करी। और हमें आज तक क्लासों में पढ़ाया क्या? बाबर, हुमायूं, अकबर। कांग्रेस की सरकार में आज बीजेपी सरकार आई है, तो आज हमारा पढ़ाई का जनरेशन चेंज किया। पृथ्वीराज चौहान के बारे में समझाया जाता है, भीमराव अम्बेडकर के बारे में समझाया जाता है। ये हमें पढ़ा रहे थे बाबर, हुमायूं, अकबर। ये दोगली सरकार है और इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये पाकिस्तान से मिलके काम करते हैं, इसलिए बिल्कुल फ्लॉप है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे, अभी जो गठबंधन बना है इनका, इंडी गठबंधन, उनके जो नेता हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, वो सनातन पे बार बार कह रहे हैं कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, डेंगू मलेरिया की तरह। सनातन ना कभी किसी से खत्म हुआ था और ना कभी खत्म होगा। सनातन पहले से सदियों से चला आ रहा है और सदियों से चला आ रहा है और रहेगा और रहेगा। सनातन कभी नहीं होगा। ये गठबंधन नहीं है, ये सारे चोरों का ठगबंधन है। ठगबंधन है, ये ठगबंधन है। और ये सारे चोर मिलके पूरा जोर लगा ले, मोदी सरकार का बाल भी बाका नहीं कर सकते ये। मैं डंके की चोट पे सीना तान के कहता हूँ। जब तक हमारे मोदी जी 56 इंच का सोना सीना लेके बैठे, योगी को हराने वाला मिले। योगी को हराने वाला कोई नहीं है, नहीं मिलने का। बाबा की सरकार तो यूपी में आनी है, और योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, वही बहुत है। बस नहीं, लोग जैसे बिहार वाले भी कुछ कह रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ योगी जी को भेज दो, कुछ लोग कह रहे हैं हमें वहाँ भेज दो, विदेशों से मांग आ रही, तो क्या योगी जी को बना देना चाहिए प्रधानमंत्री? नहीं, अभी वो तो उनकी पार्टी तय करेगी कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है। अभी तो हम लोगों को विश्वास मोदी जी पे है, और विश्वास था और विश्वास है और विश्वास रहेगा। क्या कह रहे हैं? केजरीवाल कह रहे हैं ये मोदी जी डर गए हैं, गठबंधन से डर गए हैं, इसलिए ये जो है नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। आप लोगों का क्या मन? इसका जवाब मैं देता हूँ। मोदी जी को इन्होंने चोर कहा, तब ये कुछ नहीं कर पाए। मोदी जी को इन्होंने पहले बताया कि ये तो झोला छाप है, इसने देश बेच दिया, वो बेच दिया, अनाना फलाना, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब ये ठगबंधन करके बैठे हैं कि अब मोदी जी सीबीआई की जांच करा रहे हैं, मोदी जी ईडी की जांच करा रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी की सरकार आएगी आएगी आएगी, 100%, 101% आएगी। नहीं, केजरीवाल कह रहे कि मोदी सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है और खुद को कट्टर ईमानदार कह रहे वो। उसकी क्या औकात है यार? केजरीवाल क्या है? उसे चलते हुए ऑटो वाला एक रैपट मार देता, वो क्या है कि एक प्रधानमंत्री को कोई ऑटो वाला रैपट मार देगा? हमारे योगी जी को हाथ लगा के दिखाओ कोई। तो केजरीवाल की वैल्यू ही नहीं है, इस बारे में जिक्र ही नहीं करना। अच्छा, अगली बार प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री में अभी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है? हाँ। अच्छा, राहुल गांधी और मोदी में कौन? नहीं, फिर तो मोदी है। फिर तो मोदी है। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी तो समझ से ही बाहर है। समझ सही। आपको क्या लगता है राजस्थान की जो हवा है वो किस तरफ है? बीजेपी। ओनली मोदी। अच्छा, ऐसा क्यों है? अभी तो गहलोत जी थे, वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने काम अच्छा किया है, इतनी सारी रसोई चल रही थी, बहुत सारी योजनाएं नई लेके आए, जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। जो बदलाव पूरे देश में मोदी ने लाया है, वो कई सालों से जनता त्रस्त थी, अब वो कुछ उसको काम को होता हुआ देख रही है। तो बड़े डिसीजन से, जैसे एफडीआई आना, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ना, जो लास्ट में जो मास्टर स्ट्रोक काम करेगा, बेरोजगार, बाहर से पैसा आएगा, इंडस्ट्री लगेगी, तब लोगों को रोजगार मिलेगा तो सब कुछ हो जाएगा। बाकी वाले छोटे छोटे फंडे कोई काम नहीं करेंगे।
अच्छा, बीजेपी गवर्नमेंट पे एक आरोप और लगता है महंगाई और बेरोजगारी का, उस पर आप क्या कहें? देखिए, डेवलपमेंट के साथ महंगाई जुड़ती है, इसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर लोगों को इनकम सोर्सेज बढ़ते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, तो पैसा उसी में से खर्च करना है ना, लोगों को कमा के तो खर्च करना है। अब आपके पास रोजगार ही नहीं है तो 10 रुपए की भी चीज़ महंगी मिलेगी, महंगी पड़ती है आपको। अगर आपके रोजगार है तो आप उसको 20 रुपए में खरीद सकते हैं, तो कुछ आपका इनकम सोर्सेज बढ़ना चाहिए। अच्छा, एक मुद्दा और भी उठता है कि भारत में जब से मोदी आए हैं तब से बहुत ज़्यादा बेरोजगारी आ गई। नोटबंदी के बाद में फिर कोविड आ गया, तो भारत में बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी कब नहीं थी, और जिसको रोजगार चाहिए उसको खूब रोजगार मिलता है। एक्चुअली बात है, जिसको काम करना है उसके लिए रोजगार की कमी है ही नहीं। अब जिसको काम नहीं करना है वो तो पहले ही बेरोजगार था, आज ही बेरोजगार। मैम, आपको क्या लगता है जो भाजपा गवर्नमेंट रही है, मोदी गवर्नमेंट रही है, महिलाओं के लिए शासन कैसा रहा है मोदी जी का? बहुत अच्छा रहा है। जो लड़कियां मतलब बीकॉम बीए वगैरह कर रही है और वो अपना स्टार्टअप भी चला रही है, पार्ट टाइम जॉब हो गया ऐसे, छोटे छोटे ठेले डाल के काम कर रही है, वो सब अपना खर्चा खुद निकाल रही है, पेरेंट्स पे बोझ नहीं बन रही है। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, किसको पसंद करेंगे आप? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र। ऑफ कोर्स, नरेंद्र मोदी। बिल्कुल नरेंद्र मोदी को ही, ऑफ कोर्स। राहुल गांधी में क्या है? अच्छा, योगी जी और मोदी में किसको पसंद करेंगे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अच्छा, आजकल योगी जी की डिमांड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो ऐसा क्या लगता है आप लोगों को, मोदी जी को, योगी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? वो तो अब एक्चुअली फ्यूचर की बात है ना। जनता को भी तो सब कुछ फ्री में चाहिए ना, तो वो लाइट पानी सब फ्री कर रहा है, इसलिए उसका शासन चल रहा है। जिस दिन ये बंद कर देगा वो अपने आप ही सत्ता से उतर जाएगा। अच्छा मैम, आपने जो सही बात कही कि फ्री की रेवड़ियाँ, जब चुनाव आता है तो हर पार्टी जो है फ्री की रेवड़ियाँ लेके आती है कि हम फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे। तो क्या ये फ्री की जो रेवड़ियाँ हैं ये बंद होनी चाहिए? बिल्कुल बंद होनी चाहिए, तभी एकदम अपने को जो चुनना चाहिए वास्तव में शासन, तो तभी आएगा। तो क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा? लगता है मामा की सरकार बनेगी इस बार तो। मामा की सरकार? बिल्कुल। अरे मामा जी तो 18 साल से हैं भाई, किसी और को मौका दे दो। कमल तो कमल है, कोई कंपटीशन भी नहीं है। मामा जिंदाबाद है। मामा जिंदाबाद था, है और रहेगा। काम भी हुआ है मध्य प्रदेश में, बहुत सी जगह डेवलपमेंट हुआ है, भोपाल में भी हुआ है, भोपाल में मेट्रो आई है अभी, और भी ज़िलों में डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है। और मेरे हिसाब से तो बीजेपी आना चाहिए मध्य प्रदेश में। अच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग किसको देखते हैं? ऑब्वियसली एक ही आंसर मिलेगा, आप किसी से भी यहाँ पूछ लो, नरेंद्र मोदी। हर दूसरा इंसान नरेंद्र मोदी, हर पहला इंसान मोदी जी। अच्छा, राहुल गांधी कहाँ पे हैं? कोई कंपैरिजन नहीं है उनका उनके साथ। सिर्फ मोदी और मोदी के अलावा आप सारे लोग युवा हो, इनमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो निकालने वाला अभी भी जॉब निकाल रहा है। ये तो बात की दबाने वाली बात होती है, ये चीज़ ऐसा कुछ नहीं है। और मेन चीज़ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने यही किया है कि धार्मिक स्थल को इतना डेवलप कर रहा है, एक मतलब टूरिस्ट आए वहाँ पर, प्लेस अपनी बढ़े, सब चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे। अब वो पहले देखो, अब क्या था, पहले कुछ नहीं था। भाई कांग्रेसी हूँ, कट्टर कांग्रेसी हो? हाँ भाई, मोदी जी ने तो सब कुछ किया है पर सरकार बदलना जरूरी है। भाई मोदी जी ने तो सब कुछ किया है पर सरकार बदलना जरूरी है। सरकार बदलना चाहिए? क्यों नहीं? ऐसा क्यों बदलना चाहिए? क्योंकि आपने बिजली बिल किसानों के हित में कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि मैं तो एक किसान परिवार से हूँ। किसानों के लिए क्या किया? कुछ ना किया। किसान सम्मान निधि, शिवराज सिंह चौहान है, या देखो अब शिवराज सिंह चौहान को 4 महीने से बहनें दिख रहे हैं, इसके पहले ना दिखी, 5 साल से ना दिखी। जो प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी से ही हैं, पर जो अब जो कैबिनेट में बैठी है सरकार, उनको तो कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि इतनी घूसखोरी मची पड़ी है। अब कुछ ना पूछो यार। अच्छा, शिवराज पसंद नहीं आ रही? ना, बिल्कुल ना आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं। इतना आज तक किसी सरकार में नहीं बढ़ा जितना बीजेपी सरकार में आके इंटरनेट को बढ़ावा मिला और इतना रोजगार मिला। और वही बात है, ठीक है, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी और प्रधानमंत्री योगी जी बने, फिर उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता।